जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इमेजिन क्लासेस के एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा था कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि यहाँ तक जैसे मूल आवेश क्या होता है, यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। आज बच्चों हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है आवेशों का क्वांटीकरण या ये परमाणुकता। ठीक है, यानी आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे पिछले वीडियो में मूल आवेश क्या होता है, जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, हमने एकदम अच्छे से ये सब बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मूल आवेश क्या होता है। उसके बाद ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है या परमाणुकता क्या होता है। इस चीज को पहले समझेंगे और समझने के बाद हम लोग जो है फिर आएंगे इसकी परिभाषा देखेंगे। या तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, उसके बाद आएगा कूलाम का नियम, उसके बाद मतलब ये सारी चीजें यहीं तक। उसके बाद अगला पीडीएफ है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो ये तो अभी जस्ट पढ़ेंगे ही। इसको जानने से पहले आप लोगों से एक सजेशन है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम लोग अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। बच्चों सजेशन ये है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग देख रहे हैं कि शाम को 6:30 बजे डेली बेसिस पे जो है ये क्लास 12 फिजिक्स के लिए वीडियो जाना स्टार्ट हो जानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए पहले एक बार अब बिना समय गंवाए हुए इसको शुरू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर आप लोग को कहीं कोई भी डाउट होता है तो उसको जो है कमेंट कर लें, चाहे तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर लें। टेलीग्राम पे अभी तो नहीं बना, लेकिन व्हाट्सअप का लिंक जो है बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जैसे चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो इमेजिन क्लासेस का इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है इमेजिन क्लासेस करके, वहां से बच्चों आप लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक मिनट, सॉरी। देखो, आवेश का क्वांटीकरण से मतलब क्या है, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अलग एक रफ पेज पर जैसे हम लोग डेली पढ़ते हैं उसके बाद वहां पे समझाना शुरू करते हैं। एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें करेंगे आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, आइए इसके बाद हम थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे बच्चों को कभी कभी ये लगता है कि ये जो आवेश का बात कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहाँ बेशक लिखा गया है इलेक्ट्रॉन, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं है बच्चों। यहाँ पे मतलब हमें आवेश से है। आवेश को दिखाना है तो इसलिए शॉर्टकट में E2E और 3 ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद होता क्या है, एक रफ पेज पे आपको समझा के फिर यहीं पे ले आएंगे। ठीक है, देखिए ये अपना कल वाला है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, मूल आवेश। ठीक है, तो मूल आवेश तक हो गया था। आज आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का बच्चों यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो बच्चों आवेश के क्वांटीकरण में बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई, हम फिर से वही ए बी लेके चलते हैं, ऐसे समझने में ज्यादा आसानी होगा। ए और बी दो वस्तु है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये समझा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जाएगा या बी से ए पे आएगा, कब जाएगा, जब इसमें फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन, यानी जब इसमें घर्षण होगा तब कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ए से बी पे या तो जाएगा बी से ए पे। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ए से बी पे कुछ इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, ए से बी पे गया, कहाँ गया बच्चों, ए से बी पर। ठीक है, अब ए से बी पे गया तो वो गया, एक इलेक्ट्रॉन गया। अच्छा एक चीज देखो, क्वांटीकरण का मतलब क्या है। क्वांटीकरण का नियम ये कहता है कि जब भी किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा या पौना इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा कितना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 10, या तो 20, 100, उसके बाद 1000, 1,00,000, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा एक सम संख्या के, सम नहीं मतलब सम विषम कुछ भी जा सकता है। जैसे एक दिन एक अभी उस दिन एक उदाहरण बताए थे ना कि जैसे हम मान लो कोई हमें गाय खरीदना है। ठीक है, गाय, हमें गाय खरीदना है
तो जैसे गाय की कीमत मान लो 20,000 रुपये है, कितना है 20,000 रुपये। और ऐसा नहीं कि अगर हम 10,000 लेके जाएंगे तो हमें वो आधी गाय का मतलब 1/2। अगर हम 10,000 लेकर जाएंगे तो 1/2 यानी आधी गाय हमें दे देगा, कभी नहीं देगा वो, और हम ले भी तो नहीं सकते उसको। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि देखिए, इस हिसाब से कह सकते हैं गाय का क्वांटीकरण सॉरी मतलब वर्ड थोड़ा सा अजीब है, कह सकते हैं गाय का क्वांटीकरण। तो ऐसे क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण होता है, यानी आवेश जब भी एक वस्तु से दूसरे पर जाएगा तो वो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना आवेश लेके जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना में इसका गुणा होता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा 10 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे गुणे 10 हो जाएगा, यानी जब भी आवेश जाएगा हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 के गुणज में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे 1.6 इलेक्ट्रॉन ना जाके 0.8 यानी इसका आधा आवेश गया, सॉरी इसका आधा आवेश गया। तो अगर इसका आधा आवेश जाएगा इसका मतलब तब एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा सॉरी आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन। और जबकि 1/2 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, जब भी आवेश जाएगा तो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 इसके गुणज में जाएगा। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। तो यही बच्चों, यही है आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेशों का 1.6 × 10⁻⁻19 के गुणज के रूप में हमेशा एक वस्तु से, यहाँ पे ए बी है, एक वस्तु से दूसरे पर जो ट्रांसफर होगा हमेशा इसके गुणज में होगा। यही नियम जो है आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, और एक चीज और बता दें आपको हम यही, तो जैसे ये जो ये नंबर होगा 1 2 3 4 ये सारी चीजें, इसको हम लोग दिखा देंगे यन से। कैसे दिखाते हैं? यन से। तो अगर कोई, जैसे हमें ये जानना हो कि कितना आवेश गया, जैसे मान लो वस्तु ए से बी पर कितना आवेश गया, आवेश को दिखाते हैं क्यू से। कैसे दिखाते हैं? क्यू से। तो आवेश को क्यू से दिखाते हैं, क्यू बराबर, देखो अब जैसे जो एक इलेक्ट्रॉन पर मतलब जो आवेश होता है उसको कहते हैं मूल आवेश। तो मूल आवेश होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये लिखने में बहुत बड़ा है, तो हमें जब भी लिखना होगा इस चीज को हम लिख देंगे ई। क्या लिख देंगे? ई। जहां ई लिखा रहेगा उसका मतलब यही होता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, तो जहां ई लिखा रहेगा उसका मतलब ये है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे पर गया तो कितना आवेश गया है, तो आवेश को दिखाएंगे क्यू बराबर, और कितना इलेक्ट्रॉन गया है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं यन से। और उसके बाद जैसे यहाँ पे समझिए, फिर से थोड़ा हम सब कहना क्या चाहते हैं, जैसे Q बराबर चला जाएगा तो यन मतलब Q बराबर यन इंटू ई। ठीक है, ये एक फार्मूला है बहुत छोटा, ये बहुत यूज का है आपके। ठीक है, Q बराबर यन ई यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसका हम समझा देते हैं इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। Q बराबर यन ई। ठीक है, जहां बच्चों क्या है कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है आवेश। Q बराबर है आवेश। यन बराबर क्या है? यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ई क्या है? ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज। कितना, इसका मान कितना होता है ई का? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कांस्टेंट वैल्यू है सॉरी ये बच्चों कांस्टेंट वैल्यू ये हमेशा यही रहेगी, चाहे आप जहां भी जाएं, धरती, आकाश, पाताल, ब्रह्मांड, कहीं भी इसका मान हमेशा जो है यही रहता है। जैसे अब एक सवाल यहाँ पे जैसे आ सकता है, आप सवाल तो लेकिन समझा देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया Q बराबर, यानी फिर से देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो जैसे सवाल में ये कहा कि कोई एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, समझाने के लिए बता रहे, कह रहा है कि एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, और ये मान लीजिए कि कितना 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन जो है A से गए B पे, A से कहाँ गए? B पे। 6 इलेक्ट्रॉन A से B पर गए, तो कह रहा है कि A से B पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना आवेश गया। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश को लेकर जाएगा,
जैसे कोई मम्मी मम्मी है, जैसे मम्मी है, ठीक है, किसी की भी मम्मी है, जब तक वो अपने ससुराल मतलब अपने पति के यहाँ रहती हैं तब तक क्या है कि जब तक है ठीक है, जब वो जाने लगती हैं अपने घर मतलब माई के यहाँ, तो खुद तो जाती ही हैं लेकिन लड़के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उनको भी ले जाती हैं। तो जा रही है मम्मी और साथ में लड़के भी जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेकिन साथ में आवेश को लेके जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे एक वस्तु बुरा मत मानना, ये समझाने के लिए बताएं बच्चों, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे है कि आप लोग यहाँ पे समझ जाइए, कुछ भी मतलब कैसे भी करके समझ जाइए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बी पे जाएगा तो कितना आवेश ले जाएगा। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश ले जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना ले जाएगा, इसी में 6 की गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो करेंगे 6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब 16 छक्का 96, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश ले जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर। अगर यही हमको इस फार्मूले पर रख के लगाना होगा तब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे उसका तरीका ये है। जैसे फार्मूला हमारे पास है Q बराबर एन ई, ठीक है। हमसे पूछ रहा है आवेश, कितना आवेश जाएगा, तो आवेश निकालना है। एन का मान कितना दिया है 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मान है 6, यहां से देख लीजिए। तो 6 गुणे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा होगी। अब Q बराबर गुणा करेंगे 16 छक्का 96, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, हो गया, यही इतना है। और बच्चों एक चीज और बताएं, यहाँ पे आप लोग इतना आसानी समझ जा रहे हैं और अभी जब सवाल कराएगा तो यही सवाल समझ नहीं पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसमें ना चीजें साल इतना घुमा घुमा के पूछता है सवाल में। लेकिन बच्चों आप लोग को दिक्कत लेने की बात नहीं, क्योंकि हम हैं तो हर सवाल हल हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बार इसको और देख लीजिए, रुको हम दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट रुकना। ये देखो इसमें कह रहा है कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस ई प्लस 2ई मतलब ऐसे हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं। भिन्न के रूप में होना का मतलब वही बताएं। जैसे बच्चों आवेश को कभी ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे 1/2 आवेश जा रहा है, फिर 3/5, 6/8, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो वो है ना कि आवेश जो होता है विभाजित नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो अब मतलब क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन बच्चों ये है कि ये आप लोग कह सकते हैं कि जो मतलब आवेश जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, वो हमेशा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 के गुणज में जाता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये तो समझ गए। अब अगली चीज आता है कूलाम का नियम। ये बच्चों पूरी 12 के फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे समझते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आगे कूलाम का नियम हम ये आपको बताते हैं, फिर समझाते हैं, फिर जो है कूलाम के नियम को पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत सरल तरीके से बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। इस नियम कह रहा है कि कूलाम का नियम क्या होता है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब 2 हमारे पास आवेश होंगे, हम अभी बता रहे हैं वो कैसे आवेश होंगे, ठीक है। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ दोनों हो सकता है, लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब आप लोग कमेंट में बताएं आकर्षण बल कब लगेगा, प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, पिछली वीडियो हमने बताया है, ठीक है। कह रहा है कि लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ठीक है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बहुत बढ़िया बन जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कूलाम का नियम भी समझ लेंगे इसी लाइन में आते हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरा एक ही मोटो यहाँ पे है, कैसे भी कोई भी उदाहरण देके आपको समझाना, ठीक है। तो इसी लाइन में पहले समझते हैं अनुक्रमानुपाती क्या होता है।
और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं अपने रफ पेज पर। ये आ गया बच्चों अनुक्रमानुपाती। ठीक है, आइए ये मतलब अनुक्रमानुपाती समझते हैं बच्चों। अनुक्रमानुपाती से मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो राशि है। ठीक है, वो राशि कोई भी हो सकती है, जैसे टाइम हो सकता है, उसके बाद वैल्यूम हो सकता है, फिर जो है मतलब कोई भी राशि हो सकती है। मतलब इसमें ये है कि इसको अगर ऐसे समझे कि एक राशि हमारे पास है x, दूसरा है y। ठीक है, तो x y, तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक राशि का मान बढ़ाएं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा अनुक्रमानुपाती का एक नाम और है, इसी को बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती, इसी का नाम है समानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब बच्चों ये होता है, अगर एक चीज का मान बढ़ाएं, एक राशि का मान बढ़ाएं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे इन दोनों के बीच समानुपाती इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में अनुपात हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसको समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे ये पेन है, आप लोग दुकान पे जाएंगे, कहेंगे कि ये मतलब एक पेन दीजिए, तो एक पेन लेंगे, अगर आपको एक पेन लेना है तो 10 रुपये देना होगा। ठीक है, अगर आप 2 पेन मांगेंगे तो 20 रुपये देंगे। अगर 3 पेन लेना है तो आपको देना होगा 30 रुपये, और अगर 4 पेन लेंगे तो देना होगा 40 रुपये। तो यहाँ पे आप बस पेनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ना कि पैसा। आप पेनों की संख्या बढ़ाते जाइए, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी एक राशि का मान बढ़ाओ, यह है पैसा, यह है पेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक राशि का मान बढ़ाओ, दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। समानुपाती क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेन और पैसा, जैसे पैसा और पेन, इनके बीच में हमेशा अनुपात समान है। जैसे देखिए यहाँ पे पैसा और पेन के बीच में अनुपात 1:10 है। ठीक है, यहाँ काटो, 2 1 के 2, 2 दाम 20, 1:10 आ गया। 3 1 के 3, 3 दाम 30, 1:10 आ गया। 4 1 के 4, 4 दाम 40, 1:10 आ गया। कहने का मतलब ये है कि पैसा और पेन के बीच में बच्चों अनुपात हमेशा बराबर है, मतलब समान अनुपात है, इसलिए इसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोग जो है अनुक्रमानुपाती समझ गए होंगे। अब आइए दिखाते हैं आपको कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, तो बच्चों देखिए अनुक्रमानुपाती में आप लोगों ने ये समझा था कि अगर एक राशि का मान बढ़ाए तो दूसरे का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। सॉरी अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में ये होता है जैसे एक राशि x है, दूसरी राशि y। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक राशि का मान बढ़ाएं तो दूसरी राशि का मान घट जाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अगर एक का मान बढ़ाएं तो दूसरे का मान क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कौन सा उदाहरण दें, हाँ ठीक है, जैसे देखो, जैसे कोई मान लो काम है। ठीक है, कोई काम है, उसके बाद उसमें 20 आदमी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मतलब 20 आदमी कर रहे हैं और काम करेंगे 40 दिन तक, तब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 आदमी करेंगे, 40 दिन तक खत्म हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, आदमी की संख्या बढ़ा दें, 20 से बढ़ा के 40 आदमी कर दें, यानी डबल। आदमी कितने कर दिए, डबल। अगर आदमी डबल कर दिए, अब काम कितने दिन में हो जाएगा, अब तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये है आदमी मतलब मैन, आदमी की संख्या, ये है वर्क यानी काम की संख्या। ठीक है, अब देखो मैन मतलब हमने 20 आदमी से बढ़ा के 40 कर दिए, आदमियों की संख्या बढ़ गया। अब काम पहले 40 दिन में होना था, अब जो है काम हो गया 20 दिन में। यानी कहने का मतलब ये है कि आदमी की संख्या बढ़ी तो काम की संख्या घट गई। ठीक है, अगर आदमी की संख्या हम लोग घटा देते, जैसे 20 आदमी से कर देते 10 आदमी, कितना आदमी 10, अगर यहाँ पे अगर 20 आदमी से 10 आदमी कर देते तब तो काम 40 की जगह 80 दिन पे आ जाते, यानी एक संख्या घटाएंगे तो दूसरी बढ़ जा रही है, और अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरी घट जा रही है, यानी हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसको हमेशा बटे के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आराम समझते हुए चलते हैं। देखिए जैसे अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है
कि अगर इसको लिखना हो, जैसे कोई चीज जैसे यक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स अनुक्रमानुपाती का मतलब ऐसे होता है, यक्स प्रपोर्शनल दैट वाई, ठीक है, यक्स प्रपोर्शनल दैट वाई, या लिख सकते हैं वाई प्रपोर्शनल दैट यक्स, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यानी यक्स प्रपोर्शनल दैट वाई और वाई प्रपोर्शनल दैट यक्स, यानी यक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है और वाई जो है यक्स के अनुक्रमानुपाती है। तो ये सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये ऐसा होता है, हम बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये जो होता है चिन्ह, ये होता है प्रपोर्शनल दैट का, ठीक है, ये होता है प्रपोर्शनल दैट, मतलब इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। ये होगा जैसे यक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो ऐसे लिखा, एक बार फिर से देखना कि अगर यक्स वाई की अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती, तो इसको लिखा जाएगा यक्स प्रपोर्शनल दैट वाई, ऐसे। और अगर व्युत्क्रमानुपाती है फिर भी ऐसे लिखा जाएगा, यानी यक्स प्रपोर्शनल दैट जो वाई है ना, 1/y हो जाएगा। 1/y का मतलब ये है कि अगर y का मान बढ़ेगा तो x का मान घट जाएगा, और y का मान घटेगा तो x का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यही पे ध्यान देना है कि अनुक्रमानुपाती का मतलब यक्स प्रपोर्शनल वाई ऐसे लिखा जाएगा, जहाँ पे उल्टा व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है व्युत्क्रम यानी अपोजिट, तो वहां पे यक्स प्रोपोर्शनल वैसे लिखा जाए, लेकिन यक्स प्रोपोर्शनल 1/y, या तो इसको y प्रोपोर्शनल 1/x ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चीज सही है, ठीक है। तो बच्चों अब कुलाम का नियम तो अच्छे से समझाना है तो काफी टाइम लगेगा। अब सोचना है कि वीडियो को यहीं पे इसको स्टॉप कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, उसमें समझाएंगे अच्छे से कुलाम का नियम क्या होता है, और कुलाम के नियम समझाएंगे, उसमें एक फार्मूला है जिसको अच्छे समझाएंगे, फिर डेरिवेशन एक है, फिर उसके बाद चलेंगे अपने अगले वीडियो पे। फिर बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब टाइम चाहे जितना लगे, आपको समझ में आना चाहिए, चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसलिए छोटी से छोटी एक से एक मतलब छोटी से छोटी चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उसके लिए बेस्ट क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो कमी रह गई आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है।